नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी गुलाम हसन साहब ने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्मदुली सरीहन प्रैक्टिकल हो चुकी हुई है। पहले हुक्म आया था कि इलेक्शन करवाएं, 90 दिन के अंदर वो नहीं हुए। उसके बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि करवाए जाएं, डेट दी 14 मई। उसके बाद फिर एक और पेशी हुई, फिर जनाब आला जो है ये बताया गया और बुलाया गया फाइनेंस सेक्रेटरी को, स्टेट बैंक के नुमाइंदागान को। उन्होंने वहां पे वादा किया कि जी बिल्कुल हम पैसे कर सकते हैं, दे सकते हैं 21 अरब रुपया। आज की तारीख तक ये वादा था कि हम पैसे रिलीज कर देंगे। वो कहते हैं कि जी पैसे हमने रख दिए हैं, ये मार्क कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद पार्लियामान इजाजत दे देगी तो हम पैसे निकाल देंगे। तो हुकूमत ने पीडीएम के अंदर ये आपको जरूर क्रेडिट नाज़रीन देना पड़ेगा कि उन्होंने एक रियल टाइम पॉलिटिक्स खेली है, जिसको रियल पॉलिटिक्स बोलते हैं नाज़रीन, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स। उन्हें पार्लियामान को ला के खड़ा कर दिया अदलिया के सामने। अदलिया का हुक्म है, चौधरी साहब का सवाल कि अब अदलिया क्या करेगी। अदलिया का जो इससे पहले हुक्म आ चुका था उसके अंदर बहुत वाज़ेह है, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सके कि आप डिफाइंस कर रहे हैं। जो भी डिफाइंस एक वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की करेगा उसको जो है नताइज का सामना करना पड़ेगा। जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाज़ेह तौर पर लगती है, और मेरी और चौधरी गुलाम हसन साहब की राय में लगनी भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी पाकिस्तान के अंदर कोई अदालत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो मानने से इनकार कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर क्या बनेगा। अब जो एक इन्होंने जो पॉलिटिक्स खेल रही है जो मौजूदा हुकूमत, और मेरे हिसाब से वो पॉलिटिक्स बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने इस सारे के सारे मामले को पोलिटिसाइज कर लिया है। चौधरी साहब, अब हमारे पास जो खबरें ये हैं कि आज भी आपने देखा कि वो फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, फुल कोर्ट बेंच के अंदर वो 2 जजेस को ना डाला जाए। वो इस सारी की सारी को लड़ाई को वो पार्लियामान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के तौर पर उन्होंने खड़ी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है। देखिए जी, एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसी भी बड़े कानूनदान से बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्मदुली अगर हुई है तो उसके वाज़ेह नताइज हैं। वाज़ेह नताइज बहुत ही जो है वाज़ेह हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है जो साहब कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। लेकिन इस हवाले से ना मैं हुक्म दे रहा हूं, ना चौधरी गुलाम हसन अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। हम जो ऑन ग्राउंड आईन पाकिस्तान जो फरमाता है, ऑन ग्राउंड जो चीजें हो रही हैं वो नाज़रीन आपके सामने रख रहे हैं। इसके ऊपर आप जो भी इसको जिस अंदाज से भी आप समझना चाह रहे हैं समझें, लेकिन ज्यादातर नाज़रीन लोगों की ये राय है कि मुल्क इस वक्त शदीद तरीन आईनी बहरान का शिकार हो चुका हुआ है। 2 इस मुल्क की जो असेंबली हैं वो तहलील हो चुकी हुई हैं। स्टेट की जो डेफिनेशन है वो पार्लियामान और सूबाई असम्बलियां मिलकर स्टेट बनाती हैं। 2 असम्बलियां नामुकम्मल, वो तो बिल्कुल तहलील है। नेशनल असम्बली आपकी नामुकम्मल है, लेकिन कहने को फिर भी हम रियासत पाकिस्तान है, और रियासत पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि जी, कहने वाले हम यार लोग ये भी कहते हैं हम तो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, जिसने जो कुछ करना है कर लें। जी चौधरी साहब। नहीं, बस ये सीधी सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून के तहत वजूद होना है तो उन्हें आजकल में एक्शन लेना पड़ेगा। इनके ऊपर ईद की बजाय मुहर्रम जो है वो होना चाहिए। जो ये दाम निकालते फिर रहे हैं और खामखा एक मन मानी तो जिहाद और इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। और जब इनको पेश होना पड़ा है ना वहाँ मुल्ज़िम के तौर पर अदालत में, तो फिर देखना इनमें एक 30 मार्का है, वो एक जाली या असली केस मैं नहीं उसमें पढ़ता, सारी रात उल्टियां करता रहा। और अगर सवेरे मारी ना जाए जमा कराओ जा फूड पॉइजनिंग हो गई होनी आजकल। चौधरी साहब तुहानू पता रोजे ने तो रोजे में बंदा को अग्गा पिछा लोग खा पी लेंदे ने। एनीवेज एक तो इन्हां दा हेज बड़ा आ जाता है। की करिए चौधरी साहब। अच्छा, आप देखें इस वक्त आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, आप उनको साबिक वज़रा को 2 हाथों में हथकड़ियां पहना के फैला रहे हैं, कभी एक थाने कभी दूसरे, कभी एक शहर। ये इट्स नॉट डन। चौधरी साहब देखें, ये जो जुल्म हो रहा है ना, ये एक अच्छी बात हो रही है कि कैमरे की जो आंख है वो रिकॉर्ड कर रही है। जिस अंदाज से हथकड़ियां लग रही हैं, जिस अंदाज से सरों के ऊपर कपड़ा डाल के लाया जाता है, जिस अंदाज से उनको तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, जिस अंदाज से गालम गलोच हो रही है, नाज़रीन सबके सामने है। मेरा तो इसके ऊपर चौधरी साहब ये ख्याल है, राय है, तो मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं एक्शन लिया। ये स्टैंडर्ड अपने ना सेट करते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बड़े हाई कर दिए कि जनाब आला कल को आपने देखा कि इंडिया में 2 मुसलमान थे, वो उनको पुलिस लेके जा रही है, वो बात कर रहे हैं, उनको आके मार दिया। हाकिम बदहन। चौधरी साहब, अल्लाह ताला खैर करे, पाकिस्तान में ऐसे हालात ना हो।